खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो मेरे अजीजों। खुदावंद के इस बड़े फजल के लिए जो खुदा ने हम पर किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं। अब हम दुआ करें। हालेलुया। खुदा की हुजूरी में झुके, खुदावन की हुजूरी में अपने आप को खाली करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ खुदावन मैं शुक्र करती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ इस खूबसूरत सुबह के लिए खुदावंद के खुदा, आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद के खुदा मैं शुक्र करती हूँ। इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए खुदा मैं शुक्र करती हूँ। खुदावंद के खुदा मैं आपके आ जाने के लिए शुक्र करती हूँ, आपके बड़े फजल के लिए, आपकी मर्सी के लिए, आपकी ग्रेस के लिए खुदावंद के खुदा, आपके रहम के लिए खुदा मैं शुक्र करती हूँ। खुदावंद के खुदा जो आपने हम पर किया है, खुदावंद के खुदा मैं शुक्र करती हूँ। खुदावंद के खुदा के आपने आज तक हमें इस रुए जमीन पर खुदावंद के खुदा जो आपके पाँव की चौकी है, खुदावंद के खुदा आपने हमें जिंदा रखा है ताकि हम आपके नाम को जलाल दें, आपकी महिमा करें, आपकी सिताइश करें, आपकी हजूरी में झुकें, आपको सजदा करें, अपनी गलतियों खताओं का इकरार करें, अपने गुनाहों से फिरें, तौबा करें और आपकी तरफ रजूल आए ताकि आपकी निजात को देखें। खुदावंद के खुदा मैं शुक्र करती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ, मैं शुक्र करती हूँ कि आपने हमें तौबा का मौका फराहम किया है। मैं शुक्र करती हूँ कि आपने निजात का काम हमारे लिए किया है। आपका शुक्र करती हूँ खुदावंद के खुदा कि आपने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है कि आपने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाले। हाँ खुदावंद के खुदा मैं शुक्र करती हूँ आपके इस बड़े फजल के लिए जो आपने हम पर किया है। हाँ खुदावंद के खुदा आज खुदावंद के खुदा हम अपने दिन का आगाज ओ खुदावंद के खुदा तेरे यीशु नाम से करते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तू मेरे पास आ और मैं तुम्हें बरकत दूंगा। खुदावंद के खुदा अपनी बरकत, अपनी सलामती, अपना रहम, अपना फजल, अपना इत्मीनान खुदावंद के खुदा हमें बख्श दे ताकि खुदावंद के खुदा हम जो कुछ भी करें आपकी रहनुमाई में करें, आपकी मर्जी के मुताबिक करें। हमारा चाल चलन खुदावंद के खुदा, हमारा उठना बैठना खुदावंद के खुदा आपकी मर्जी के मुताबिक हो, हमारी गुफ्तगू आपकी मर्जी के मुताबिक हो, हमारा खुदावंद के खुदा हमारा देखना, हमारा सुनना खुदावंद आपकी मर्जी के मुताबिक हो। क्योंकि खुदावंद के खुदा आपके कलाम में मैंने पढ़ा है कि तू अपनी राहों की रखवाली कर, हिफाजत कर अपनी राह की। ओ खुदावंद के खुदा हमें फजल दे खुदावंद के खुदा हम अपनी राहों की रखवाली करें। ओ खुदावंद के खुदा ताकि हम हर उस ऑब्स्टिकल पर, हर उस तारीकी की नापाकूवतों पर ओ खुदावंद के खुदा जो अंधेरे की शक्तियां हमारी जिंदगियों में काम करती है और हमें आपसे दूर करती है, खुदावंद के खुदा हमें फजल दे कि हम उन सब पर गालिब आए। आपके फजल से, आपके फजल से हम गालिब आए। खुदावंद के खुदा हमें रास्तबाजी का लिबास दे। ओ खुदावंद के खुदा में अपनी पवित्रताई में चलने का फजल दे, हमें अपनी पाकीज़गी अता कर खुदावंद के खुदा, ताकि हम आपके लायक बन सके। खुदावंद आपने कहा पाक बनो जैसा तुम्हारा बनाने वाला पाक है। हाँ खुदावंद के खुदा हमें अपने जैसा बना, हमें अपने जैसा करैक्टर दे, हमें अपने जैसा चाल चलन दे। हमारा किरदार आपकी तरह हो खुदावंद, हमारी सोचें आपकी तरह हो खुदावंद, हमारे ख्याल आपकी तरह हो खुदावंद के खुदा, हमारा ध्यान आपकी तरफ लगा रहे खुदावंद के खुदा। मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद क्योंकि ये सब कुछ करने की कुदरत आपके पास है। यू आर द मास्टर ऑफ आवर लाइफ, ओ यू आर द लॉर्ड ऑफ आवर लाइफ खुदावंद के खुदा। ऐ खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से हमें कंट्रोल में ले ले। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आप बख्श दो, आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों खुदावंद का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो। शहरी दिल खुदावंद यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। रोमा नासर खुदावंद यीशु में आपको वेलकम करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यस रोमा जरूर आपके लिए दुआ करेंगे। मेरी बेटी खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। मेरी बहन, मेरी बेटी खुदावंद यीशु आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया। आपको दुआओं में जरूर याद रखूंगी आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जितनों ने हमें ज्वाइन किया आप सबको वेलकम करती हूँ। आपने ब्लीव टीवी के प्लेटफॉर्म से हमें ज्वाइन किया है, आपने फेसबुक लाइव से हमें ज्वाइन किया या किसी भी सोशल मीडिया से आपने हमें ज्वाइन किया, आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे अजीजों। क्योंकि ये जरूर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ते जाएं
ओ हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि यीशु से जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद यीशु ही है जो सब कुछ करने की कुदरत और इख्तियारात रखता है मेरे अजीजों। सो यीशु के पास आए, यीशु के पास आए। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि अपना सारा बोझ, अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है। खुदा यीशु मसीह नासरी कहते हैं, क्या थके मांदे बोझ के तले दबे लोगों, सब मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा यीशु मसीह नासरी कहते हैं, मेरा जुआ पहन लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। सो मेरे अजीजों, हम किसके पास जाएं? जिंदगी और जिंदगी की बातें, सुकून, इत्मीनान, तसल्ली, सब कुछ तो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। तो हम अपने मसीहा की हजूरी में आते हैं, हम उसके कदमों में आते हैं, हम उसकी मदद सराई करते हैं, हम उसकी सिताइश करते हैं, हम उसके नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि ही डिजर्व द ग्लोरी। हालेलुया, खुदावंद के नाम की तारीफ हो मेरे अजीजों। हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को देखते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत जो गलतियों की कलीसिया के नाम लिखा गया, आज खुदावंद अपने लोगों से, अपनी कलीसिया से, अपनी दुल्हन से, अपने प्यारों से, अपने बेटों, अपनी बेटियों से आज खुदावंद अपने कलाम के वसीला से बात करने को है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं तो अपने आप को, अपना ध्यान खुदावंद यीशु में लगा ले मेरे अजीजों, और उसके कलाम को अपने अंदर रिसीव करें, क्योंकि कलाम ही है जो मुजस्सम होकर हमारे अंदर ठहर जाता है, और फिर हम खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को अपने अंदर रिसीव करते हैं। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को आज ले लें, क्योंकि खुदा का कलाम जो है हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। ये वो कलाम है जो हमें जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। ये वो कलाम है जो हमें निजात बख्शता है। ये वो कलाम है जो हमारी रहाई है, हमारा छुटकारा है। ये वो कलाम है जो हमें आईने की तरह अपने आप को परखने का, सर्च करने का फजल देता है, ताकि आज हम जाने कि अगर हम में कोई गुनाह है, कोई गलती है, कोई खुता है, कोई कोताही है हमें, कोई रखना है हमें, तो मेरे अजीजों हम कलामे हक के मुताबिक अपने आप को परखें, जांचें, अपनी काट छांट करें खुदा के फजल से, खुदा के रूह से, खुदा के कलाम के मुताबिक, और अपने आप को खुदा के कलाम के सांचे में डालें, ताकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक बन जाए, खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक बन जाए, और खुदा के उस फजल को ले लें जो खुदा ने हम सब पर किया है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का फजल हम पर यह हुआ कि हम उसकी निजात को देखें। खुदा का फजल हम पर यह हुआ कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन गए। खुदा का फजल हम पर यह हुआ कि हम उसकी खुशी को पूरा करें, और उसकी खुशी ये है कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। वो हमें चाहता है कि हम उसके साथ खुश रहें, हम उसके साथ रिजॉइस करें। सो मेरे अजीजों, डू नॉट लुक फॉर द वर्ल्ड कि दुनिया क्या कर रही है। हमें ये वक्त है, ये वक्त जो हमारे पास बहुत थोड़ा वक्त है, ये खुदा ने हमें दिया है कि हम इसमें अपने आप को जांचे, ना कि दुनिया को। तो मेरे अजीजों, हमने आज क्या करना है? हमने अपने आप को जांचना है। हमने दुनिया से अपना दिल हटाकर, अपना मन हटा के, अपनी आंखें उठाकर हमने अपने जिंदा खुदा की तरफ अपनी आंखें लगानी है। हालेलुया। तो खुदा यकीनन हमें बरकत देगा, क्योंकि वो चाहता है कि हम बरकत पाए। वो हमारी फिक्र करता है। वो चाहता है कि आज मैं और आप बरकत पाए, आज रोमा बरकत पाए, आज शहरी बरकत पाए, आज एस्टर बरकत पाए, और जितनों ने हमें ज्वाइन किया है आज हम सब बरकत पाए। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो मेरे अजीजों। आप इस ब्रॉडकास्ट को जरूर शेयर करते जाएं, ताकि खुदा का कलाम जो है वो जमीन की इंतहा तक पहुंचे, और बहुत से हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे बहन जो इस वक्त आजमाइशों में, मुश्किलों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, तारीकी में, उलझनों में फंसे हुए हैं, मेरे अजीजों, वो खुदा की कुदरत को देखें, वो खुदा की निजात को देखें, खुदा की उस मेहरबानियों को देखें, खुदा पर अपनी आंखें लगाएं, दुनिया से अपना ध्यान हटाएं, दुनिया से अपनी आंखें हटाएं, दुनिया पर तवक्कल करना छोड़कर खुदा पर तवक्कल करना शुरू करें। ये खुदा चाहता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह के कलाम में। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है गलतियों के नाम खत, और इसका 6वां बाब है। यहाँ पे लिखा है कि एक दूसरे का बोझ उठाओ। तो हमने कैसे बोझ उठाना है? हम किसी का कैसे बोझ उठा सकते हैं? पहली बात यह कि मैं कहती हूँ कि दुआ से, शफायत से, और
दूसरी बात यह कि फिर उसके बाद जो भी खुदावंद का रूह आपको लीड करे, अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें, लेकिन सबसे बड़ा हथियार जो है वो दुआ है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो मेरे अजीजों हम दूसरों के लिए दुआ करना शुरू करें, और खुदा खुद अपने आसमान से अपने लिए हमारे लिए डिवाइन हेल्पर भेजेगा। खुदा ने तो अपने कलाम में मेरे अजीजों यहाँ तक कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने फरिश्तों को भेज दूंगा कि वो तुम्हारी सब राहों में तुम्हारी हिफाजत करें। So all we need to pray, 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 pray. What else we can do? Just pray. Hallelujah. तो वो खुदा का काम है, जो खुदा ने करना है, जो हमारा काम है वो हमने करना है, और हमने क्या करनी है? हमने दुआ करनी है, हमने शफायत करनी है, हमने इंटरसीड करना है, और खुदा सबके दिलों को बदल देगा। जिसने मुझे बदल दिया, जिसने आपको बदल दिया, वो हमारे प्यारों को भी बदलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिल्म मजाजी से बहाल करो। क्या करो? तुम जो रूहानी हो, अगर हम अपने आप को बड़ा रूहानी समझते हैं मेरे जीजों, और ना सिर्फ समझते बल्कि हैं, अगर हम रूहानी हैं तो हमने क्या करना है? हमने रूह में चलना है, हमने खुदा के रूह के मुताबिक चलना है। और खुदा का रूह हमें क्या सिखाता है हम देखेंगे खुदा यीशु मसीह के कलाम से। आए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिल्म मजाजी से बहाल करो, और अपना भी ख्याल रखो, और अपना भी ख्याल रख कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। तो खुदावंद आज हमें क्या अपने कलाम के वसीला से खुदावंद आज हमें क्या अवेयरनेस दे रहे हैं? आज खुदावंद हमें सिर्फ अपनी फिक्र के लिए बता रहे हैं कि हमने अपनी भी फिक्र करनी है कि हम कहीं आजमाइश में, जिस आजमाइश को, जिस तोहमत को, जिस इल्जाम तराशी को हम दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं, और जो दूसरों को हम जजमेंट का जो इतना बड़ा पलंदा हमने उनके ऊपर फेंक दिया, खुदावंद फरमाते हैं कि हमें भी अपना भी ख्याल रखना है कहीं हम भी उसी आजमाइश में ना पड़ जाए। अब यहाँ पे लिखा है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक हमें क्या करना है? हमें चलना भी चाहिए। अगर हम, यहाँ पे खुदा क्या फरमाता है, अगर तुम जो रूहानी हो, तो मेरे अजीजों अगर हम रूहानी हैं तो हमने क्या करना है? अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो हमने रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। और यहाँ पे खुदावंद का कलाम फरमाता है, हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें, ना एक दूसरे को चढ़ाएं और ना एक दूसरे से जलें, बल्कि क्या करें उनके लिए शफायत करें, मुनाजातें करें, खुदा की हजूरी में गिड़गिड़ाएं, खुदा की हजूरी में झुकें और उनके लिए दुआ करें ताकि वो बच जाए, ताकि वो जो गिर गया है, आजमाइश में गिर गया है, मुश्किल में गिर गया है, परेशानी में गिर गया है, जो किसी भी तरह से वो गिर गया है, मेरे अजीजों, वो खुदाउन आपकी दुआ से उसे उठा खड़ा करे। हमने क्या करना है? हमने इंटरसीड करना है उस शख्स के लिए, उस इंसान के लिए, उस खुदा के बेटे और खुदा की बेटी के लिए जो किसी आजमाइश में पड़ गए हैं। मेरे अजीजों, इंस्टेड ऑफ के हम उन पे तोहमत लगाएं, हम उनको जज करें, हम उनका वावेला करें, हम उनको दुनिया में जलील करें, शर्मिंदा करें, हम क्या करें? हम उनके लिए दुआ करें ताकि हम भी आजमाइश में ना पड़े और हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे बिलवर्ड्स जो मुसीबत में गिर गए हैं, जो मुश्किल में गिर गए हैं, खुदा उनको उठा खड़ा करे। तो यहाँ पे आज हम जिस्म की बात नहीं, आज हम रूह की बात कर रहे हैं कि तुम जो रूहानी हो उसको हिल्म मजाजी से बहाल करो, ना कि अपने अंदर तफरके, बिदते, जुदाइयां, हसद, गुस्सा, क्रोध, इन सारी चीजों को लेकर हमने क्या करना है? हमने रूह में चलना है मेरे चीजों, हमने रूह में चलना है, हमने खुदा के कलाम के मुताबिक चलना है, हमने खुदा के पाक रूह के मुताबिक चलना है, हमने खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना है। और खुदा की मर्जी क्या है? कि सब निजात पाएं। खुदा की मर्जी क्या है? कि सब हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं।
तो मेरे अजीजों, अगर हम दूसरों के ऊपर अपना सारा वो गुस्सा और क्रोध और हसद और बिद्दत और बुग़्ज़ और वो जो तरह तरह की मुश्किलें और बिद्दतें हमारे अंदर पड़ी हैं, अगर हम वो दूसरों के ऊपर लादना शुरू कर देंगे तो nobody will see the salvation of God। कोई खुदा की निजात को नहीं देखेगा, बल्कि वो आपसे भी भागेंगे और खुदा से भी भागेंगे। तो यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, गलतियों की कलीसिया के नाम खत और उसके 6 बाब की यहाँ पे 8वीं आयत में लिखा है, जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है, वो जो जिस्मानी है, जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। ये खुदा का है। खुदा जैसे चाहे वो करे, लेकिन ये लोगों के लिए अवेयरनेस है कि अगर हम रूह में हैं तो हमें रूहानियत नजर आनी चाहिए, लेकिन अगर हम जिस्म में हैं, और जिस्म के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, उनमें क्या है, उनमें उनके किरदार क्या है, उनका चाल चलन क्या है, उनका करैक्टर क्या है, जो जिस्मानी है। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी के काम, हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, ये जिस्मानी लोगों के काम है मेरे अजीजों। शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, ये जो जिस्म रखते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो रूहानी है वो इन चीजों से भरी है, वो इन चीजों से पाक रहते हैं। और यहाँ पर लिखा है झगड़ा, हसद, गुस्सा करते हैं, वो तफरके डालते हैं, वो जुदाइयां पैदा करते हैं, बिद्दतें उनके अंदर पाई जाती हैं। और मेरे अजीजों, वो बुग़्ज़ और नशाबाजी करते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, वो नशाबाजी करते हैं, वो और नाच रंग में रहते हैं, नाच रंग में रहते हैं। और उनकी मानंद, जैसे कि हम देखते हैं कि सेकुलर फिल्में देखते हैं और फिर उनकी तरह अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, उनकी तरह का करैक्टर अपना बनाना चाहते हैं, उनकी तरह की ड्रेसिंग करना चाहते हैं, उनकी तरह का अपना बोल चाल बना लेते हैं, उनकी तरह की स्टाइल बना लेते हैं, हेयर स्टाइल बना लेते हैं। और यहाँ पे लिखा नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानंद। तो मेरे अजीजों, ये जिस्मानी लोग हैं, ये जिस्मानी लोगों की नेचर है। और खुदा के कलाम में लिखा है, जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है, अब रूहानी लोगों के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो रूह में चलते हैं उनकी क्या कैटेगरी है, उनका क्या करैक्टर है, उनके लिए बताते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम फरमाता है, हालेलुया, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और रूह क्या चाहता है, खुदा क्या चाहता है? खुदा ये चाहता है कि हम क्या करें, इंस्टेड ऑफ हम हरामकारी में रहें, हम खुदा की मोहब्बत में चलें, हम खुदा की शरीयत के मुताबिक चलें, हम खुदा के हुक्मों पर चलें। और वो क्या है? खुदा जो रूहानी लोग हैं, जो रूह को फॉलो करते हैं, होली स्पिरिट को फॉलो करते हैं। अब रूह के फल क्या हैं? इससे हम मेरे अजीजों आज अपने आप को एक आईने में देखेंगे कि हम में कौन सी ऐसी बात है जो हमें खुदा से, खुदा के रूह से, खुदा के प्लान से, खुदा की मर्जी से हमें जुदा करती है। मैंने आपको बताया कि जो जिस्मानी है उनके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। उनके अंदर हरामकारी पाई जाती है, उनके अंदर नापाकी पाई जाती है, शहवत परस्ती पाई जाती है, बुत परस्ती पाई जाती है, जादूगरी पाई जाती है, अदावतें पाई जाती हैं, झगड़ा उनके अंदर आता है, हसद करते हैं, वो गुस्सा करते हैं, तो फर्के डालते हैं, जुदाइयां डालते हैं, बिदतें खड़ी कर देते हैं, बुग़्ज़ और नशाबाजी में रहते हैं, नाच रंग और उनकी तरह के लाइफस्टाइल को वो अपनाना चाहते हैं। लेकिन जो रूहानी लोग हैं वो खुदा की मोहब्बत को अपने अंदर लिए फिरते हैं। खुदा की मोहब्बत, खुदा की खुशी, खुदा का इत्मीनान, खुदा का तहम्मुल, खुदा की मेहरबानी, खुदा की नेकी, खुदा की ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी, जैसा खुदा चाहता है कि तुम क्या करो। जैसे हमने पढ़ा कि अगर तुम जो रूहानी हो उसको हिलम मजाजी से बहाल करो।
तो अगर हमें हिलम होगा तो तभी हम दूसरों के साथ हिलम मजाजी से पेश आएंगे। और यहाँ पे लिखा है परहेजगारी, अपने कामों, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। अगर हमारे अंदर ये बातें हैं तो मेरे अजीजों, कोई हम पे इल्जाम तराशी नहीं कर सकता, कोई हम पे तोहमत नहीं लगा सकता, कोई हमें शर्मिंदा नहीं कर सकता अगर हम में ये चीजें, क्योंकि हमारा इनर मैन, जो हमारा इनसाइड है, हमारा अगर कैरेक्टर ऐसा हो जाए तो हमें किसी बात की फिक्र नहीं। हम दिलेरी के साथ, हम बड़ी दिलेरी के साथ खुदा के लोगों को फेस करेंगे। अगर कोई इल्जाम लगा भी दे, अगर कोई झूठा इल्जाम लगा भी दे, तो भी हम अपने जिंदा खुदा पर भरोसा, हमारा इनर मैन, हमारा अंदर जो पाक रूह है, वो हमें बताएगा कि यू आर राइट, कि मैं वो बड़ी दिलेरी के साथ इस बात का इकरार करते हैं कि मैंने गुनाह नहीं किया, मैंने गुनाह नहीं किया। आई नो कि आई एम नॉट अ गिल्टी, यू नो। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम फरमाता है कि हम जो रूह में हैं, हमने जो जिस्मानी है, पहली बात तो हमारा इनके साथ कोई मेल जोले, लेकिन अगर हम जो रूहानी हैं, हम इसको आके देखेंगे, अगर हम में से कोई किसी खता के बायस, किसी गुनाह के बायस अगर कोई गिर भी जाए, तो मेरे अजीजों, हमने उसी तरह हिलम मजाजी दिखानी है जिस तरह खुदा ने आप पर फजल किया, मुझ पर और आप पर फजल किया। जब मैं किसी को गुनाह में गिरे हुए देखती हूँ मेरे अजीजों, तो मैं इस बात को सोचती हूँ कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज अ सिनर, और यू नो वी ऑल सिनर, लेकिन हम अपनी जिंदगी पे वर्कआउट कर रहे हैं। हम हर रोज अपनी जिंदगी को जांचते हैं, परखते हैं, सर्च करते हैं कि कहाँ पे रखना है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे घाटा है, कहाँ पे हमारे अंदर कमजोरी है, कहाँ पे गुनाह आ गया है। तो मेरे अजीजों, पौलुस रसूल की तरह हम हर रोज अपने आप को खींचते हैं, हम अपने आप को मारते कूटते हैं, बिना अपनी उन ख्वाहिशों को हम उनके अपने अंदर से निकालते हैं, खारिज करते हैं। कि ऐसा ये खुदा नहीं चाहता, और खुदा नहीं चाहता कि हम नशाबाजी करें, खुदा नहीं चाहता कि हम नाच रंग करें, खुदा नहीं चाहता कि हम उन लोगों की तरह बने, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के लोगों की तरह बने। खुदा नहीं चाहता, बल्कि खुदा क्या चाहता है, हम होली बने, हम पाक बने, हम रास्तबाज बने। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो मेरे अजीजों। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। अगर हम रूहानी हैं तो हमने रूह के मुताबिक अपनी जिंदगी को डालना है, जो मैंने आपको बताया है कि हमने मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम और परहेजगारी से खुदा के करैक्टर के मुताबिक चलना है। और ये खुदा का करैक्टर है, ये पाक रूह का करैक्टर है, ये खुदा की रास्तबाजी है। और खुदा का कलाम क्या कहता है कि रास्तबाजी का लिबास पहन लो, रास्तबाजी का बख्तर पहन लो। हमने रास्तबाजी क्या पहनी है, हमने ये नेचर अपने अंदर लेकर आनी है, हमने ऐसा करैक्टर बनाना है अपने अंदर। हालेलुया, ये रास्तबाजी का बख्तर है, ये रास्तबाजी का लिबास है। और यहाँ पे फिर क्या लिखा है, बस हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। अगर मेरे अजीजों हम बेदिल ना होंगे, अगर आपने देखा है किसी भाई को, किसी बहन को, किसी खादम को, किसी खादमा को कि उनसे कोई गलती सरजद हो गया है, तो डू नॉट बी जज फॉर देम, डू नॉट बी जज फॉर देम, बल्कि उनके लिए क्या करें, दुआ करें, शफायत करें, मुनाजातें करें कि खुदा जिस तरह मुझ पर रहम किया है उन पर भी रहम कर, जिस तरह मुझ पर फजल किया है उन पर भी फजल कर, जिस तरह मुझे गिरती हुई को संभाला है उनको भी संभाल ले, जिस तरह आपने मुझे झुके हुए को उठा खड़ा किया है उन्हें भी उठा खड़ा कर, जिस तरह आपने मेरी शर्मिंदगियों को, मेरी बदकिरदारियों को, मेरे वो उन नापाक इरादों को जो मैंने आपके लिए किए थे, खुदा जिस तरह आपने मुझे माफ किया उनको भी माफ कर। तो मेरे अजीजों, हमने क्या करना है,
हमने हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि हमने उनको दलेरी देनी है, तसल्ली देनी है, उनके पास जाना है, उनको काउंसिल करना है, उनको मिनिस्टर करना है, उनके लिए दुआ करनी है, उनके लिए इंटरसीड करना है कि खुदा अपने पाक रूह के वसीला से उनकी इन गलतियों को, खताओं को, जो हमारे बेटों बेटियों से या किसी से भी सरजद हो जाती हैं, खुदा उन पर रिवील करे, आईने की तरह खुदा उन्हें दिखाए। तो मेरे अजीजों, वी आर नॉट परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन हम हर रोज अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक, उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, ताकि हम उसके कद तक पहुंच सकें। हालेलुया। बस यहाँ पे लिखा है, बस जहां तक मौका मिले। क्या? बस जहां तक मौका मिले। Whatever you can do, as much as you can do, बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, सबके साथ। और खास कर क्या खुदा ने खास कर जो पॉइंट किया है, खास कर क्या, इस नोट, अहले ईमान के साथ। किसके साथ? अहले ईमान के साथ। अगर आप देखते हैं कि आपके रूहानी बहन भाई जो मसीह यस्सु में हैं, मेरे अजीजों, हमने खास कर अहले ईमान के साथ, हमने उनके साथ नेकी करनी है, हमने उनको माफ करना है, हमने उनके पास जाना है, हमने उनके लिए दुआ करनी है, हमने उनके लिए हिल्म मजाजी को इस्तेमाल करना है, हमने उनको मोहब्बत दिखानी है खुदा की, हमने उनके लिए इत्मीनान का बाइस बनना है, हमने उनके लिए तहम्मुल का, हमने उनके लिए दलेरी का बाइस बनना है, हमने मेहरबान होना है उन लोगों पर, हार्श नहीं होना, मेहरबान होना है, तोहमत नहीं लगानी, बल्कि उनके पास जाना है और उनके साथ तहम्मुल से बात करनी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमने नेकी करनी है, हमने उनको निकालना है वहां से, गुमराही से। तो जब हम दूसरों के लिए बहुत बड़ी बातें मुंह खोल कर करते हैं, तो यहाँ पे खुदा का कलाम लिखा है कि अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। सो हमें अपने अंदर फियर रखना है कि कोई भी वक्त, कोई भी परफेक्ट नहीं मेरे अजीजों, और कहीं से भी हम गिर सकते हैं, लेकिन हमने अपने आप को भी मजबूत रखना है और हमने दूसरों के लिए भी, दूसरों को भी मजबूत बनाना है, दूसरों को भी स्ट्रॉन्ग करना है खुदावंद यीशु मसीह में। और फिर हमने क्या करना है? हमने ईमानदारी के साथ खुदा के लोगों के साथ चलना है, किसी चालाकी और होशियारी के साथ नहीं, किसी मुकारी और फ्रेब के लिए नहीं, किसी लालच के वास्ते नहीं, बल्कि ईमानदारी के साथ खुदा के लोगों के साथ मेरे चीजों हमने खड़े होना है। हालेलुया। खुदावन यकीनन अगर हमारा ये लाइफस्टाइल बन जाए तो ये हमारा किरदार खुदा को पसंद आएगा, खुदा को पसंद आएगा, क्योंकि खुदा चाहता है कि उसके लोग रास्तबाजी को पहन लें, खुदा चाहता है कि उसके लोग पाकीज़गी में चलें, खुदा चाहता है कि उसके लोग नेकी करें और जज ना बने, क्योंकि जज सिर्फ एक ही है और वो यीशु मसीह है, और वो बहुत जल्द मेरे अजीजों जजमेंट करने के लिए आने वाला है। हालेलुया। खुदावन को करने दे, खुदा का काम खुदा को करने दे। हम खुदा की जगह खड़े नहीं हो सकते। हमें जो खुदा ने जिम्मेदारी दी है वो ये है कि हमने शफायत करनी है, हमने मुनाजातें करनी है, हमने उनको लिए दुआ करनी है, हमने इंटरसीड करना है। खुदावंद यीशु मसीह आज भी बाप की दाहिनी तरफ बैठे हमारे लिए शफायत करते हैं कि हम गुनाह में ना गिर जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं मेरे अजीजों? हम दूसरों को खींचते हैं, हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी शर्मिंदगियां सलीब पर लाद ली, अपने ऊपर लेकर हमारे लिए वो क्रूसीफाइड हो गए। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम दूसरों को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, हम दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी सलीब पर चढ़कर हमें ऊपर खींचना चाहते हैं, ऊपर लिफ्ट अप करना चाहते हैं। अपने पास, अपने कद के मुताबिक हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं। सो मेरे अजीजों, अगर हम क्रिश्चियन हैं, क्राइस्ट में जुड़े हुए हैं, मसीह में पैवस्त हैं, तो मसीह जैसा हमारा किरदार होना चाहिए। बस ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। मसीह यीशु का था नहीं, मसीह यीशु का है, क्योंकि वो आज भी जिंदा है।
ऐसा ही मजाज रखो। और मसीह का मजाज ये है कि वो हमें शर्मिंदगियों से निकाल कर वो अपने ऊपर हमारी शर्मिंदगियां ले लेता है। वो हमें इज्जत की जिंदगी देना चाहता है, वो हमें सरफराजी की जिंदगी देना चाहता है, वो हमें बढ़ोतरी और प्रॉस्पेरिटी देना चाहता है, वो हमें ऊंचा उठाना चाहता है, लिफ्ट अप करना चाहता है। तो मेरे अजीजों, हम मसीह यस्सु के उस मजाज को ले लें, उस करैक्टर को ले लें अपने अंदर, उस किरदार को ले लें अपने अंदर, ताकि हम मसीह यस्सु की मानंद बन जाएं और फिर लोग जाने कि ये मसीही लोग हैं, ये मसीहा के लोग हैं, ये क्राइस्ट से निकले हुए, ये क्रिश्चियन लोग हैं। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। अपना ध्यान रखिएगा। खुदावंद आपके साथ हो। आज के बाद कोशिश करें कि अपने उस करैक्टर को जो मसीह यस्सु का है उसके मुताबिक चलें। अगर आपको जरूरत पड़े तो ये गलतियों का खत है, पौलुस रसूल ने लिखा खुदा के रूह की हिदायत से, और उसका मैंने आपके साथ 6वां बाब और उसके 5वें बाब की मैंने 16वीं आयत से कुछ आयात 16वीं से मैंने 26वीं आयत तक आपके साथ बांटी है। अगर आपको मौका मिले, अगर आप और ज्यादा गहरे में जाना चाहें तो इस कलाम को खोलें और इसको पढ़ें और इसको अपने अंदर ले लें, इसको अपने अंदर ले लें मेरे सीधो, ले लें इस कलाम को अपने अंदर, और ये कलाम आपके अंदर मुजस्सम हो जाएगा और ये कलाम हमें बदल देगा। यू नो, आई एम वर्किंग एवरी डे ऑन माई लाइफ, और मैं हर रोज अपनी जिंदगी पे गौर करती हूँ और इस कलाम पे मेडिटेट करती हूँ। खुदा यही चाहता है कि हम इस कलाम पे हर वक्त हम सोचते रहें, और ना सिर्फ सोचते रहें बल्कि हम उसके मुताबिक जब हम मेडिटेट करें तो हम अपनी जिंदगी को परखें, जानें, सर्च करें कि जहां जहां पे रखने हैं, कमियां घाटे हैं, गंदगी है, गलाजत है, नापाकी है, मायूसियां हैं, तारीकी है, उसको हम अपने अंदर से खारिज करें और यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। खुदावंद ऐसा करने का आप सबको फजल दे। और एक दुआ करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के ताबे कर देंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू यू जीसस। खुदावंदों के खुदा, मैं शुक्र करती हूँ आपके इस जिंदा कलाम के लिए। मैं शुक्र करती हूँ खुदावंदों के खुदा आपके इस बड़े फजल के लिए, आपके रहम के लिए जो आपने हम पर किया है। खुदावंदों के खुदा, मैं जो कलाम आपने मुझे सिखाया, खुदावंदों के खुदा जो कलाम आपने मुझसे किया, खुदावंद वही कलाम मैंने आपके लोगों तक भी पहुंचाया है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि किसी की भी हलाकत हो, और मैं भी नहीं चाहती खुदावंद के मेरे प्यारे बहन भाई किसी हलाकत में, किसी कम अकली में, खुदावंद लैक ऑफ नॉलेज में रहें। खुदावंद के खुदा आपका कलाम जो है वो हमारे लिए नॉलेज है, फहम बख्शता है हमें। खुदावंद के खुदा आपके कलाम से हम सीखते हैं खुदावंद के खुदा। और मैंने आज अपने बहन भाइयों को खुदावंद के खुदा के को शेयर किया है ये कलाम, ताकि मैं चाहती हूँ कि वो भी बरकत पाएं, वो भी निजात पाएं, वो भी आपके फजल को रिसीव कर लें। खुदावंद के खुदा, यीशु जी शुक्र 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 हो खुदावंद के खुदा कि आपने मुझ पर ये फजल किया, आपने मुझे चुना, आपने मुझे उठाया खुदावंद के खुदा कि मैं आपके लोगों के साथ आपके कलाम को बांटूं। खुदावंद के खुदा मुझे फजल दे खुदावंद के खुदा के मैं हर रोज खुदावंद के खुदा आपके कलाम की गवाह बनकर जिंदगी गुजारूं, आपके कलाम हक के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारूं। खुदावंद के खुदा इसी फजल को मैं अपने बहन भाइयों के लिए, अपने इन प्यारों के लिए मांग लेती हूँ। अगर कोई बीमार है खुदावंद के खुदा, तो आपके कलाम की कुदरत उनको चंगा करे, उनको नया करे, उनको रिस्टोर करे, उनको हील कर दे, क्योंकि आपका कलाम जो है वो हील करता है, रिस्टोर करता है, नया कर देता है। खुदावंद के खुदा अगर कोई भांज जाए तो खुदावंद यीशु आपके फजल से खुदावंद के खुदा अपनी बच्चियों पर, अपने बेटों पर खुदावंद रहम फरमा, और उनको खुदावंद के खुदा औलाद की बरकत देकर उनको दिलशाद कर दे खुदावंद को, ताकि वो आपको रिजॉइस करें, आपको एंजॉय करें, आपकी प्रेज करें, आपकी वर्शिप करें खुदावंद के खुदा। जो तारीकी में है खुदावंद के खुदा, आपका नूर उन पर चमके खुदावंद के खुदा, ताकि वो आपके जलाल को, आपकी कुदरत को देखें। ओ खुदावंद आप नूर हो खुदावंद के खुदा, और जरूर है खुदावंद के खुदा हम जो नूर के फर्जंद है, आपकी रोशनी, आपकी निजात, आपके चेहरे का नूर हम पे जलवागर हो जाए। ऐ खुदावंद अगर आपका चेहरा हम पे जलवागर हो जाए, अगर आपके चेहरे का नूर हम पे जलवागर हो जाए, तो हम सब बच जाएंगे। आपकी रोशनी, आपकी निजात,
आपका नूर हम पे चमके यीशु जी। हालेलुया, तारीकी जाती रहे यीशु के नाम से। बेरोजगारी में खुदावंद के खुदा आप अपने लोगों को खुदावंद के खुदा यहोवा यरी हो, आप सब कुछ आपके पास है खुदावंद, कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। आपके लोग खुदावंद के खुदा, इनकी शहर पनाह, हम सबकी शहर पनाह खुदावंद आपके सामने है, और आप हम सबकी जरूरतों को जानते हो, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि आप हमारे मांगने से पहले ही जानते हो। और खुदावंद आपके कलाम में लिखा है कि जब हम दुआ करते हैं खुदावंद, तो अभी हम दुआ खत्म भी नहीं कर चुके तो खुदावंद आप हमारी इल्तिजाओं को सुन लेते हो। खुदावंद के खुदा अपने पाक फरिश्तों को आज हमारे डिवाइन फेवर के लिए डिवाइन हेल्पर बनाकर और खुदावंद के खुदा भेज दो। जहां जहां खुदावंद आपके लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, और खुदावंद के खुदा किसी नेमत के मोहताज हैं, तो खुदावंद आज हमारे लिए डिवाइन हेल्पर भेज दो, ताकि आपके लोग खुदावंद रिजॉइस करें आपको। देख खुदावंद तेरे हाथ की दस्तकारी, तेरे खलक किए हुए लोग खुदावंद के खुदा तेरी हजूरी में आते हैं ताकि तुझसे बरकत पाए। यीशु जी अपने लोगों को आज बरकत दो, जितने इस वक्त आपकी हजूरी में है खुदावंद इन सबको बरकत दो, और जो बाद में भी खुदावंद के खुदा आपके कलाम को सुनते हैं यीशु जी उन सबको बरकत देना। यीशु के नाम से हम मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदावंद यीशु मसीह का इत्मीनान आप सब पर ठहरा रहे। हालेलुया, खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे खुदा की हजूरी में यीशु मसीह के ठहराए हुए वक्त के मुताबिक, जैसे खुदा की पाक मर्जी हो आसमान पर पूरी होती है, वैसे ही इस रुए जमीन पर हम सब की जिंदगी में पूरी हो, यीशु के नाम से, आमीन।